हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें। पेपर का टाइम है, बीमार नहीं होना है और पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा पेपर आपको बताया जाएगा ना भी, बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर आने वाला है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, इतने इतने मार्क्स के आएंगे। और जो ये सैम्पल पेपर दिया है, मॉडल पेपर, इसमें आपको जब हम सोल्व करेंगे तो चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, किस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा आइडिया लग जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो मोस्टली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद इसके आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं, तो आप पहले साथ साथ समझ लें, क्योंकि इसमें समझाया गया है आपको अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो सही तरीके से फॉर्मल वे में इसके आंसर्स हैं वो लास्ट में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, हरियाणा बोर्ड का। अभी क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर टोटल 15 पेज होंगे। ये आपको ध्यान दे लेना है। उसके अंदर 15 पेज हैं, सबसे पहले उनको गिन लेना है। और उसके अंदर आपको ये देख लेना है कि कोई भी बीच में क्वेश्चन पेपर प्रिंट ना हो या सीरियल नंबर गलत हो, तो वो उस पर चेक कर लेना है। उसके बाद जो चीज़ ध्यान रखने की है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कि आपको एक ही बुकलेट मिलेगी, कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है जिससे कि आपकी आंसर शीट छोटी पड़ जाए। एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। लिखा हुआ उत्तर ना काटने की कोशिश करें, पहली बार में सही हो जाए। अब है, और जो इसमें मेन समझने की चीज़, जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 5 पार्ट्स होंगे आपको। जो पार्ट ए है, हिंदी के अंदर खंड का है बोलेंगे इसको, इंग्लिश में पार्ट ए है। इसके अंदर टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के। एमसीक्यूज होंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद जो 22 से 27 यानी कि 22 से 27 तक जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। इस ये होंगे आपके 3-3 नंबर के। इसके बाद आपके आ जाते हैं 28 से 30 यानी 28 से 30 तक। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, ये आपको डिक्टेट करके उसी में से आंसर देना है। आपको डिटेल दी हुई होगी, तो ये 4-4 नंबर के हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा 31 से 33 यानी कि 21 से 33, 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के आएंगे। इसकी मैं वीडियो पहले आपको बना के बता चुका हूँ कि कौन कौन सी यूनिट से, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, वो है 34, वो है मैप का, आपका 5 नंबर का। तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि सेक्शन ए के अंदर मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये ऑन विच रिवर इज मोहनजोदड़ो सिचुएटेड। तो जो इसका आंसर आता है वो आता है हमारा सिंधु नदी पर। इसके बाद है, हड़प्पा संस्कृति में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें, धोलावीरा से। हमें ये पता चला था कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वो कहाँ पर था, धोलावीरा में। उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक, तो फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी, इसके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ रिपोर्ट, ब्रिटिश संसद में कब पारित की गई थी। जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो कब पास की गई थी, ये पास की गई थी हमारी 1813 में। कब की गई थी, 1813 में। आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सती प्रथा कब एंड हुई थी। सती प्रथा जो एंड हुई थी वो हुई थी 1829 को। उसके बाद बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व, उसका लीडर कौन था, उसका लीडर था कुंवर सिंह। इसके बाद है, खिलाफत आंदोलन के जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे मोहम्मद अली। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य कब पारित किया था। ये पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, वो कब शुरू किया गया था। वो किया गया था 1942 में। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 1942। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है त्रितरन किस धर्म का ग्रंथ है। और जो 10th है वो है बुद्ध धर्म का ग्रंथ है ये। इसके बाद आता है, वर्ण व्यवस्था में प्रथम कौन था। तो वर्ण कौन थे, ब्राह्मण थे। जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे पहले माना गया था, वो किसको माना गया था, ब्राह्मण को माना गया था। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा यहाँ से।
इसके बाद जो नेक्स्ट है 12th, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? इनका था रामानंद। इनका नाम था रामानंद। उसके बाद 13, कौटिल्य चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? कौटिल्य ने कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। उसके बाद है 14, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो इंस्क्रिप्ट हैं वो अशोक के, वो कहाँ पर लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में और खरोठी लिपि में। ब्राह्मी लिपि और खरोठी लिपि में। नेक्स्ट है 15, मनुस्मृति का संकलन। जो मनुस्मृति का जो संकलन हो किया गया था 200 ईसा पूर्व और 200 ईसा से। सो इसमें पहले में आएगा 200 ईसा पूर्व और दूसरे में आएगा 200 ई यानी कि ईसा। इसके बाद है विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। इसके बाद है हम्पी नगर किस नदी के तट पर है? हम्पी नगर सिचुएटेड ऑन बैंक रिवर। रिवर का नाम बताना है यहाँ पर। ये है तुंगभद्रा रिवर। इसके बाद है 18, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश। तो जो विजयनगर डायनेस्टी थी, विजयनगर एम्पायर था, उसका जो लास्ट था, जो लास्ट उसका किंग था वो कौन था? ये था अराविडू। क्या नाम इसका? अराविडू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1921 में जो निर्देश दिए गए हैं उनके बेस पर अभिकथन और आपने इसका जो कारण दिया गया है, एसर्शन और रीजन है, इनको आपने बताना है। 19 21 3 क्वेश्चन है ये। सो आप इसको पढ़ लेना, मैं इसके आपको आंसर्स बता देता हूँ। जो फर्स्ट है 19 का, 19 का जो आंसर आता है वो आता है हमारा ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। जो दूसरा है हमारा 20 का जो आता है आंसर वो आता है हमारा डी। और 21 है, इसका भी हमारा आता है आंसर डी। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर वाले वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आपके 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालो, इंपोर्टेंस ऑफ महाभारत। ये क्या है? एक बहुआयामी ग्रंथ है, मल्टी डायमेंशनल जो ग्रंथ है। इसके अंदर हिंदू धर्म की झलक मिलती है और इसमें राजनीतिक, धार्मिक और जो है युद्ध, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है आपका 23, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म के चक्र को घुमाना। इसमें आपको महात्मा बुद्ध के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आईन अकबरी का वर्णन कीजिए। देखिए आईन अकबरी जो है वो अकबर के साम्राज्य के बारे में थी। इसमें इसकी राजस्व और सैनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया था, तो आपको इसके बारे में लिखना है। डिटेल में कैसे लिखना है सारे आंसर्स इसके लास्ट में दिए गए हैं। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ये एक भूमि कर व्यवस्था थी। टैक्स जो है वो लेने की एक व्यवस्था बनाई गई थी, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा 26, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद वो अल बरूनी ने लिखी थी। अब जो इसकी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको इस तरीके बतानी है कि ये अरबी भाषा में है, सरल है, इसमें 80 अध्याय के अंदर ये बांटी गई है। ठीक है। उसके बाद आगे आता है 27 जो है इसमें दिया गया है किन्हीं 3 यात्रियों के बारे में बताइए जिसने मध्यकाल में 11वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। तो 3 जो यात्री हैं आप इसमें, एक अलबरूनी हो गया जो कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। दूसरा हो गया इसके अंदर इब्न बतूता जो 14th सेंचुरी में मोरक्को से आया था। और थर्ड हो गया इसके अंदर फ्रांसवा जो कि 17th सेंचुरी में फ्रांस से आया था। 3 इसका मैं डिटेल बता दी, ये आपने लिखने हैं। देखिए 28 29 जो 30 जो हैं वो आपके इसमें दिए गए हैं कि 4 4 नंबर के हैं। इसमें से आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के अंदर से आपको पढ़ करके इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आपने आंसर देने हैं। तो इसको पढ़ लेना, बहुत आसान ही होता है, इसको बस देखना होता है कि इसके अंदर से कहाँ से इसका आंसर छुपा हुआ है। एक दो मैं बता देता हूँ उसको। तो जैसे इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने राजा को संसार त्यागने के लिए प्रेरित किया। तो इसके अंदर है रानी। जो रानी है उसके बारे में बताएगा, उस रानी ने, जो रानी कमलावती है, उसने उसको प्रेरित किया। और उसके बाद जो सेकंड है धम्म के बारे में, इसमें धम्म का अर्थ है सत्य। ठीक है। तो इसमें आपको जो
महावीर जी हैं उनके बारे में आपने बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें सर्च कर लेना है, इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। 29 के अंदर भी क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसको पढ़ करके आपको उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर के हैं, आपको इसके आंसर देने हैं। तो इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कराइकल ने सुंदरता को किस प्रकार चित्र किया है, तो कराइकल ने सुंदरता को पे या डेमोनेंस बताया गया है, ये इसके अंदर से ही है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इनको ढूंढ करके आपको इसके आंसर्स अपनी आंसर शीट पर लिखने हैं। उसके बाद है 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर, वो भी एक पैसेज दिया गया है। ये इस पैसेज को रीड करना, उस नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करना है। देखिए डिटेलिंग में इसके सारे आंसर इसके साथ में दिए गए हैं पीछे वीडियो में। उसके बाद है 31 है, हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखें। जो हड़प्पा का एग्रीकल्चरल सिस्टम था उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। और इसके साथ में जो ऑप्शन में दिया गया है वो दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं बतानी है। आपको इसको इकोनॉमिक कैरेक्टर इसके बताने हैं और सोशल कैरेक्टर बताने हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के। तो देखिए थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। हड़प्पा का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। वहाँ पर परिवार को एक सामाजिक इकाई के रूप में माना गया था, और एक एक यूनिट माना गया था फैमिली को। और उसके साथ में जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्या था कि जो लेडीज थी वो जूड़ा बनाती थी, जो जेंट्स थे वो दाढ़ी मूछ रखते थे, लंबे बाल रखते थे। और जो कृषि वो कैसे करते थे कि उनकी उनका जो कृषि का सिस्टम था वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आ जाता है गुरु नानक और कबीर जी के बारे में, उनके उपदेशों का वर्णन करना है। तो देखिए इनकी जो शिक्षाएं थी वो लगभग लगभग एक जैसी थी। तो अब कबीर जी की बात करते हैं पहले। तो कबीर जी में क्या था, उसमें उसने मूर्ति पूजा, कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके अंदर उसने कहा था कि परमात्मा एक है, परमात्मा निराकार है। उन्होंने जातीय भेदभाव का विरोध किया था कबीर जी ने। और गुरु नानक देव जी का था, वो उनका जो जन्म था वो 1469 में 1469 के अंदर कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तो उन्होंने भी निर्गुण भक्ति और निराकार परमात्मा की भक्ति पर बल दिया था। इसके बाद आता है हमारा 33। इसके अंदर क्या है, 1857 के जो रिवोल्ट ऑफ 1857 थी, 1857 का विद्रोह, उसके सामाजिक और आर्थिक कारणों को बताना है। तो देखो इसके अंदर सामाजिक आर्थिक कारण बहुत आसान से है क्योंकि कई साल से आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आप सामाजिक कारण लिखेंगे, उसके 5 6 पॉइंट लिखेंगे। उनको देखिए पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है इसमें, तभी जो है हिस्ट्री में या सोशल साइंस में अच्छे नंबर आते हैं। तो आपको सबसे पहले सामाजिक कारण जो है इसके सोशियो इकोनॉमिक के अंदर जो सोशल काजेज थे उनको बताना है। उसके बाद फिर जो है इसके इकोनॉमिक रीजंस हैं उसको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जो लास्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा इसके अंदर मानचित्र का, यानी कि मैप वर्क है। ये आप अपने टीचर की सहायता से करें। बाकी इसके अंदर आंसर्स दिए गए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, आप उसमें से नोट कर लेना। उसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से बताया गया है। ये मैप वर्क है जो क्वेश्चन में आया हुआ आपके में। ये सभी आंसर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी आपको। ये सभी आंसर्स को आप इसमें से नोट करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था हड़प्पा का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था कि पारिवारिक इकाई था। तो इस तरीके से ही आपको ये पॉइंट बना करके अपने क्वेश्चन को हल करना है। ये कबीर जी का, और इसके बाद जो है गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। 33 के अंदर आपको 1857 की जो रिवोल्ट थी, विद्रोह था 1857 का, 1857 का विद्रोह, उसके सामाजिक और आर्थिक कारण बताने हैं।
तो देखिए इसमें सामाजिक कारण एक लिख करके उसके बाद इसके पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आए। अगर इसको पैरे में लिखेंगे ना तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो इसको पॉइंट बना के लिखना है। पहले सामाजिक कारण और उसके बाद ऐसे ही इसके आर्थिक कारण। देखिए क्वेश्चन ये है 8 नंबर का, तो आपको ये ध्यान रखना है कम से कम जो है वो 4-4 पॉइंट होने चाहिए, मतलब 8 पॉइंट टोटल बनने बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है सैनिक विद्रोह का जो स्वरूप है वो एक्सप्लेन किया गया है, जो इसका और में यानी कि ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मिनिमम आपके 8 पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद जो लास्ट है वो आपका देता है फिर मैप वर्क। मैप वर्क जो है आपको अपने टीचर की सहायता से करें, इसको अच्छा रहेगा वहाँ पर समझने में। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी समझ में आए, साथ साथ जो क्वेश्चंस आप करते हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस आपके दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएं। तो चलिए, आपको वीडियो ठीक लगी हो तो दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच।